बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेख अबरार सईद। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख़्याल करते हुए फ़रमाया कि मईशत के हवाले से मियाँ नवाज़ शरीफ साहब 21 अक्टूबर को जब तशरीफ़ लाएँगे पाकिस्तान, तो वो एक मुआशी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और मुआशी पॉलिसी, ये सुनकर थोड़ी हैरत हुई, क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के तमाम अदवार में मईशत के हवाले से मियाँ साहब के नाक, कान और आँखों का किरदार जनाब इसहाक़ डार साहब अदा करते रहे हैं। हर दौर में मियाँ साहब ने मईशत को इसहाक़ डार साहब की आँखों से देखा और उन्हीं की ज़ुबान से उसका जवाब दिया। और इसहाक़ डार साहब की कारकर्दगी 2013 से 18 की बात करें अगर हम, जिसका नून लीग की क़यादत और कारकुन बहुत ज़्यादा तज़किरा करते हैं कि 13 से 18 तक की हमारी कारकर्दगी को देखें, हमारी मईशत को देखें, हमने मुल्क को क्या से क्या किया था, मुल्क में तरक्की के कितनी लहरें बिछा दी थी। तो मैं ये अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ कि 2018 के इंतखाबात के बाद जब पीटीआई अपनी गवर्नमेंट बना रही थी, तो नून लीग समेत मुल्क भर की तमाम सियासी जमातें जो अपोजिशन में थीं, वो बेयक ज़ुबान होकर ये तराना गा रही थीं कि जल्द अज जल्द IMF के पास जाना चाहिए हुकूमत को। नाज़रीन, जहाँ तक हमने मुआशरतदानों से सुना है, IMF के पास तो रियासतें उसी वक्त जाती हैं जब अपनी इकानमी दुरुस्त तरीके से ना चल रही हो, जब अपनी इकानमी डी-ट्रैक हो चुकी हो, जब मुल्क दिवालिये के करीब हों, तो IMF के पास रियासतें जाती हैं, क्योंकि IMF की कर्ज़ा देने की शराइत सख्त होती हैं। वो कर्ज़ा देने से पहले ये इंश्योर करते हैं कि ये कर्ज़ा वापस कैसे आएगा। तो अगर मुल्क में इकानमी की इंतहाई आउटस्टैंडिंग पोजीशन थी, मुल्क तरक्की में लाजवाब था, जो अदाद-ओ-शुमार जनाब इसहाक़ डार साहब अब पेश कर रहे हैं, अगर ऐसी ही सूरत हाल थी तो IMF के पास जाने की इतनी एमरजेंसी क्यों थी? रह गई 13 से 18 के दरमियान बहुत सारे प्रोजेक्ट किए गए। नून लीग का कहना यह है कि 13 से 18 के दौरान हमने मुल्क में तरक्की की इंतहा कर दी थी। तो मेरी अर्ज़ ये है कि 13 से 18 के दौरान CPEC के ज़रिए, CPEC के तहत जो प्रोजेक्ट किए गए उन्हें निकाल दें और उसके बाद सिर्फ 3 लाइनें लिख दें कि कौन कौन से प्रोजेक्ट नून लीग की हुकूमत ने अपने वसाइल में रहते हुए किए। जहाँ तक बात की जाती है कि इमरान खान साहब ने अपने 3.5 साला दौर में कर्ज़े लेने की इंतहा कर दी, तो मेरा जवाब यह है कि वो कर्ज़े ना सिर्फ इमरान खान ने लिए, बल्कि 16 माह की हुकूमत जो शहबाज शरीफ साहब ने रन की, उस दौरान इमरान खान साहब से भी ज़्यादा शरह के साथ कर्ज़े लिए, ज़्यादा स्पीड के साथ कर्ज़े लिए। वजह, उन 13 से 18 के दौरान जो तरक्की नून लीग के दौर में की गई, वो उन शराइत पे की गई, उन मुआहदों के तहत की गई कि इस तेज़ रफ्तारी से कर्ज़े लेने के बावजूद भी उन मुआहदों की तकमील मुमकिन नहीं हो सक रही। जी हाँ नाज़रीन, आज की ये निगरान हुकूमत भी मुसलसल कर्ज़े लेती जा रही है। ना तो शहबाज शरीफ के 16 माह में कोई प्रोजेक्ट नया हुआ, ना कोई तरक्की हुई, ना ही अब हो रही है, लेकिन कर्ज़े मुसलसल लिए जा रहे हैं और ज़्यादा शरह सूद के साथ लिए जा रहे हैं और ज़्यादा स्पीड के साथ लिए जा रहे हैं, क्योंकि 13 से 18 के दरमियान जिन मुआहदों में नून लीग की हुकूमत ने रियासत पाकिस्तान को बांधा, जिन मुआहदों के तहत नून लीग की हुकूमत ने रियासत पाकिस्तान पे कर्ज़ों के अंबार चढ़ाए, अब उन कर्ज़ों की अदायगी का वक्त आ चुका है।
PTI کی حکومت، شہباز شریف صاحب کی حکومت اور آج موجودہ حکومت اور آنے والی جو بھی حکومت ہوگی اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں۔ اس کو اس قدر زیادہ قرضے واپس کرنے ہیں کہ سروائیول کی کوئی پوزیشن ہی نظر نہیں آ رہی۔ جی ناظرین، اگر نواز شریف صاحب اس بار بھی اپنے ساتھ معاشی پالیسی کے حوالے سے معاشی پالیسی کے نام پہ اسحاق ڈار صاحب کو لے کر آ رہے ہیں تو وہ صرف گزشتہ ماہ ہی واپس گئے ہیں وہ موصوف۔ وہ رانی توپ جسے معیشت کے نام پہ نون لیگ فٹ کرتی ہے ہر جگہ پہ، یعنی کہ اسحاق ڈار صاحب گزشتہ 1 سال اس معیشت کا تیا پانچہ کر کے گئے ہیں، اور جو چورن وہ بیچ کر گئے ہیں اس چورن کے عوض ابھی تک 24 کروڑ عوام کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ جناب میاں نواز شریف صاحب اگر کوئی معاشی پالیسی لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو اس دفعہ کوئی نیا چہرہ، کوئی نیا تھیم، کوئی نئی بن تربن کے آنا ہوگی، کیونکہ اب عوام الناس اتنی ٹھوکریں کھانے کے بعد اس قدر اس سے حل ضرور ہو گئے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر آپ کہیں کہ ایک 72 سالہ بوڑھا جس کی آل اولاد، جس کی عمر بھر کی کھربوں روپوں کی پراپرٹیز اور بینک اکاؤنٹس لندن میں ہیں، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر عوام کی فکر میں، عوام کی زندگی، معیار زندگی بلند کرنے کے حوالے سے اور حقیقی جمہوریت متعارف کرانے کی غرض سے پاکستان آ رہا ہے، تو یہ جھوٹ ہے۔ یہ چورن اب بکنے والا نہیں ہے۔ اور ایک عرض اسٹیبلشمنٹ کی خدمت میں بھی دست بستہ کرنا چاہوں گا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ میں موجود کچھ کردار یہ خیال کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کی جوڑی مل کر دوبارہ ریاست پاکستان کو اکنامکلی پاؤں پہ کھڑا کر دے گی، تو وہ اپنے پیش رو جناب قمر باجوہ صاحب سے ایک میٹنگ ضرور کر لیں اس حوالے سے، جو سر عام محفلوں میں اسحاق ڈار صاحب کی کہانیاں سناتے نہیں تھکتے تھے، جن کے بقول اس سے فضول وزیر خزانہ ہی شاید کوئی نہ تھا پاکستان کی تاریخ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔